बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। बता दें कि श्रीकरणपुर सीट पर ही कांग्रेस के विधायक थे गुरमीत सिंह कुन्नर, जिनका देहांत हो गया था। इसीलिए विधानसभा चुनाव 200 सीटों पर ना होकर 199 सीटों पर लड़ा गया था और अब चुनाव आयोग ने तारीख भी तय कर दिए है। 5 जनवरी को होना है मतदान श्रीकरणपुर सीट पर, और जिसमें बीजेपी, आरएलपी, तमाम पार्टियां जो इस बार चुनावी मैदान में थी, उन्होंने अपने प्रत्याशी तो उतार दिए थे। लेकिन जब किसी एक पार्टी का जो विधायक जिसका देहांत हो जाए, जिनका स्वर्गवास हो जाए, उन्हीं पार्टी को मौका दिया जाता है कि उसकी जगह पर किसी और को उतारा जा सके। तो अब कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर की जगह पर उनके बेटे, गुरमीत सिंह के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट दिया है। अब ये माना जा सकता है कि श्रीकरणपुर सीट शायद हो सकता है कि कांग्रेस को सिंपैथी वोट मिल सके, इसलिए सोच समझकर उतारा है रुपेंद्र सिंह कुन्नर को, जो कि गुरमीत सिंह के बेटे हैं। बता दें कि गुरमीत सिंह ही विधायक थे जिनका देहांत हो गया था, और श्रीकरणपुर सीट पर गुरमीत सिंह के बेटे को कांग्रेस ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, और बेटे का नाम है रुपेंद्र सिंह कुन्नर। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं, श्रीकरणपुर सीट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर गुरमीत सिंह के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को ही टिकट दिया है। और इस खबर पर श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर दिल्ली से जुड़े हुए, श्रीगंगानगर से अशोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखबीर, आपके पास आते हुए बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से रुपेंद्र सिंह कुन्नर रूबी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये गुरमीत बेटे हैं। दरअसल गुरमीत सिंह कुन्नर का पहले हो गया था, वो पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी थे। ऐसे में चुनाव को स्थगित करना पड़ा था, चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित किया था, और अब वापस ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए रुपेंद्र सिंह कुन्नर को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हें टिकट दिया है। वक्त जब भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है या उपचुनाव होता है, तो जिस व्यक्ति का निधन हुआ तो परिजन को टिकट दिया जाता है, सहानुभूति कार्ड खेलते हुए वोट बटोरा जाए, और यही कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो अपना प्रत्याशी सीट पर बनाया है। बिल्कुल, अशोक की तरफ मैं रुख करूंगी। लखबीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अशोक भी श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि बीकानेर संभाग का ही है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के ही सीट से, श्रीकरणपुर से ही गुरमीत सिंह कुन्नर का देहांत हुआ था। अशोक, बड़ी खबर है और बेटे को ही चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस को सिंपैथाइज वोट आकर्षित कर सकता है? बिल्कुल, देखिए वाकई बड़ी खबर है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने चुनाव लड़ने से पहले भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और उन्होंने अपने बेटे रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर की वकालत करते हुए उनके लिए टिकट की मांग की थी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनकी सलाह को ना मानते हुए उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा, और आखिरकार उनका निधन हुआ और उसके बाद चुनाव स्थगित हुए। अब चूंकि गुरमीत सिंह कुन्नर एक बड़ा नाम था श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के अलावा प्रदेश की राजनीति में, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके ही बेटे रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को ही अपने प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक संभावना देखी है, एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि संभवतः सिंपैथी के और सद्भावना के जो वोट बनते थे वो संभवतः रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को मिल पाएंगे, और यही एक वजह रही कि उनको अपना प्रत्याशी घोषित बनाया गया है। साथ ही साथ अब चूंकि 12 दिसंबर को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो 19 दिसंबर तक रुपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर अपना नामांकन पत्र जमा करा सकेंगे और 5 जनवरी को मतदान होगा। जी, अब क्योंकि अशोक, ये देखना होगा कि बीजेपी 115 सीटें लाकर जीत की पार्टी बन गई और सरकार भी बनाने जा रही है, लेकिन श्रीकरणपुर सीट की बात करें तो सियासी समीकरण किसके पक्ष में ज्यादा जा रहा है? देखिए श्रुति, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने पूर्व विधायक सुरेंद्रपाल सिंह टिटी को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी वहां के सक्रिय कार्यकर्ता जो पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे
पृथ्वीपाल संधू को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अब मामला ये त्रिकोणीय संघर्ष का रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदेश में आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, 115 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि गुरमीत सिंह कुन्नर जन से जुड़े हुए एक नेता थे, उनकी एक अलग पैठ थी, न केवल कार्यकर्ताओं के बीच में बल्कि मतदाताओं के बीच में। तो संभवतः प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसी चीज को, उनकी पेट को ध्यान में रखते हुए उनके बेटे ही रुपेंद्र कुन्नर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एक सोचे समझे रणनीति के तहत उतारा गया चुनावी मैदान में। लखबीर भी लगातार जुड़े। लखबीर, आपके हिसाब से सियासी समीकरण किसके पक्ष में ज्यादा जा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, या त्रिकोणीय मुकाबला आपको भी नजर आ रहा है? देखिए, स्थानीय समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। निश्चित रूप से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी बड़ा दारोमदार उस क्षेत्र में रखते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। तो वहीं इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि सहानुभूति कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला है, तो सहानुभूति फैक्टर कहीं ना कहीं हावी होगा उस सीट पर। इसीलिए रुपिंदर सिंह उर्फ रूबी को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। तो वहीं जैसा कि अशोक बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने भी स्थानीय नेता के तौर पर काफी दिग्गज चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। वो भी लगातार अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। इसलिए त्रिकोणीय संघर्ष उस सीट पर भले ही है, लेकिन सहानुभूति कार्ड है। और वही सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जो कि उस क्षेत्र के काफी वरिष्ठ नेता है और सूबे में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में वहां के जो वोटर हैं उनको निश्चित ही उम्मीद होगी अगर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जीतते हैं तो निश्चित ही सरकार में उनकी कोई भूमिका सुनिश्चित हो सकती है। अगर उन्हें जिताया जाए तो साफ तौर पर इसे सिंगल फाइट न मानते हुए संघर्ष ही माना जाएगा, क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी काफी मर्तबा वहां से जीते हुए भी हैं और काफी बड़ा दारोमदार उस क्षेत्र में रखते हैं। ऐसे में अब जब ये चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस ने भले ही सहानुभूति कार्ड खेला हो, लेकिन इस सीट पर संघर्ष तो स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलेगा। लखबीर, क्योंकि बीकानेर संभाग की बात करें तो 25 सीटें थी, लेकिन 24 पे चुनाव लड़ा गया, 24 सीटों पर ही। और उस बीच में क्योंकि अब श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर रुपेंद्र सिंह को उतार दिया है, बीकानेर में इन्फ्लुएंस आपको क्या ज्यादा लगा? क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस भी टफ फाइट देते हुए नजर आई। लेकिन एक तरफ क्योंकि सरकार बना चुकी है तो वोट उधर शिफ्ट हो सकता है या सहानुभूति का वोट इधर आ सकता है? जी देखिए, जब भी ऐसी स्थिति में चुनाव होता है जहां पर किसी के निधन के चलते उपचुनाव करवाया जाता है या चुनाव स्थगित होने के बाद वापस चुनाव होता है, हाँ। तो स्वाभाविक तौर पर सहानुभूति कार्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं वोटर्स के बीच में भी प्रभावी होता है और पार्टियां भी इसी आधार पर टिकट वितरण करती हैं। तो निश्चित श्रीकरणपुर में भी ये चीज देखने को मिलेगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने रुपिंदर सिंह और रूबी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है, कल शपथ ग्रहण हो जाएगा। निश्चित रूप से वहां का जो मतदाता है वो इतना जागरूक तो है, उन्हें ये बात की समझ है कि आखिरकार जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बन गई है और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो कि बड़ा नाम है, पहले भी कई बार उनकी सरकार में भूमिका रही है, ऐसे में उन्हें अगर जिताकर भेजा जाए तो निश्चित इस क्षेत्र में ज्यादा काम हो सकेंगे। जनता का काम निश्चित रूप से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जयपुर जाकर करवा पाएंगे और सरकार में उनकी भूमिका भी हो सकती है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं श्रीकरणपुर ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए ये बड़ी बात होगी। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वोटर का मूड फिलहाल भांपा नहीं जा सकता, वो जैसे जैसे चुनावी प्रचार परवान पर चढ़ेगा उसके बाद कहा जा सकता है, लेकिन संघर्ष इस सीट पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बिल्कुल लखबीर, अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। लेकिन श्रीकरणपुर सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला, जिस तरह हमारे संवाददाताओं ने बताया, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार, चाहे हम गुरमीत सिंह कुन्नर की बात करें जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास जिनका हो गया, वो भी जड़ से जुड़े हुए नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, आम लोगों के बीच में उठना बैठना था, वर्चस्व उनका कायम था। लेकिन एक तरफ क्योंकि 115 सीटें लाकर बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम किया है, कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, इस तरह उम्मीद भी लोगों की जा सकती है कि श्रीकरणपुर से अगर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया जाए तो हो सकता है कैबिनेट में उनको थोड़ा सा, मतलब कोई कैबिनेट, कोई मंत्रालय उनको मिल सकता है। तो इस हिसाब से संघर्ष और सहानुभूति का अब ये चुनाव हो चुका है। दरअसल अब ये मान सकते हैं कि क्या अभी जनता इस सीट पर भी चुप रहेगी, साइलेंट रहेगी, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। तो श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बता दें कि 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को परिणाम आएंगे।